Please like and subscribe my channel. शुभ प्रातः बच्चों। 7वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं ज्योतिका कपूर आपकी संस्कृत अध्यापिका हूँ। आज की कक्षा में हम तृतीया पाठा सूर्योदय का पाठन करेंगे। सूर्योदय जैसे कि नाम से स्पष्ट है, सूर्य के उदय होने पर चारों ओर के वातावरण में भिन्न भिन्न भांति परिवर्तन होता है। जैसे कि पक्षी चहचहाने लगते हैं, सभी अपनी नींद को त्याग कर उठ जाते हैं और अपनी अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। महिलाएं ईश्वर को याद करती हैं, मंदिरों से शंखों की ध्वनि निकलने लगती है और चारों ओर सुगंधित वायु धीरे धीरे बहती है। तो चलिए पाठ का हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। इदानीं प्रभात वेला अस्ति। अभी प्रभात वेला है। प्रभात वेला अर्थात सुबह का समय है। सूर्यः शनैः शनैः पूर्व दिशायाम् उदयति। सूर्य धीरे धीरे पूर्व दिशा में उदय हो रहा है। सूर्यस्य अंशवाः तरुणां पर्वतानां च शिखरेषु खेलन्ति। सूर्य की किरणें बड़े बड़े वृक्षों और पर्वतों की शिखरों को छूती हैं। खेलन्ति का अर्थ बेटा यहाँ छूना या उसको जैसे कहते हैं उससे होकर गुजरना, शिखरों के ऊपर से होकर गुजरना यहाँ लिया गया है। तो सूर्य की किरणें बड़े बड़े वृक्षों की और पर्वतों की शिखरों पर खेलती हैं या उन्हें छूकर जाती हैं। श्यामलम आकाशम सागरम चा स्वर्णिम कुर्वन्ति। श्याम अर्थात काला रंग, तो काले आकाश को और सागर को स्वर्णिम करती हैं। सूर्य की किरणें, चमकदार किरणें, जो रोशनी से भरी हुई किरणें जब आकाश में फैलती हैं और सागर के ऊपर जब फैलती हैं तो वो स्वर्णिम की तरह यानी सोने की भांति चमकती हैं। प्रभात वेलायाः शोभा सर्वेषां चित्तानि हरति। सुबह की वेला अर्थात प्रभात वेला की शोभा सभी के मनों को हर लेती है। चित्त का अर्थ होता है मन और हर लेना मतलब चुरा लेना। यदि आप सुबह सुबह 4 बजे या 5 बजे उठकर देखो तब आपको सूर्य के उदय होने के समय यदि आप जल्दी उठते हो और देखते हो कि सूर्य का उदय किस प्रकार हो रहा है, तब आप में एक सकारात्मकता अपने आप से आती है। जो वातावरण में जिस सकारात्मक शक्ति की हम बात करते हैं, यदि हम जल्दी उठते हैं तो हम उसे महसूस कर सकते हैं। तो तभी कहा जाता है बेटा आप सबको सुबह जल्दी उठना चाहिए ताकि आप में सकारात्मक शक्ति का विकास हो सके। आइए अगले वाक्य पर। दिनकरस्य किरणैः अंधकारः नश्यति सर्वत्र च प्रकाशः प्रसरति। दिनकर की किरणें अंधकार का नाश करती हैं और सभी जगह प्रकाश को फैलाती हैं। दिनकर अर्थात सूर्य। दिनकर, सूर्य, रवि, भानु, सहस्रांशु ये सभी नाम सूर्य के ही पर्यायवाची दिए गए हैं। तो इन सभी नामों से सूर्य को बुलाया जाता है। सूर्य की किरणें अंधकार का नाश करती हैं और चारों ओर प्रकाश फैलाती हैं। खगाः पश्वाः मानवा च निद्रां त्यक्त्वा उत्तिष्ठन्ति। पक्षी, पशु और मानव निद्रा को त्याग कर उठ जाते हैं।
खगानां कलरवै वातावरणं गुंजितं भवति। पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण गुंजित होता है। अर्थात पक्षियों की जो सुबह सुबह की आवाज होती है उससे पूरा वातावरण जो है वो गुंजायमान, यानी कि वहां पर उनकी आवाज ही सिर्फ सुनाई देती है, पक्षियों की आवाज ही गुंजित होती रहती है। वाटिकासु तरुणां शाखासु पुष्पाणि सरोवरेषु च कमलानि विकसन्ति। वाटिकाओं में बड़े बड़े वृक्षों की शाखाओं पर पुष्प और सरोवरों में कमल विकसित हो रहे हैं। सुगंधेन पूरिताः वायुः मंदम मंदम वहति। सुगंध से भरी हुई वायु धीरे धीरे बहती है। देखिए ऊपर एक अव्यय शब्द आया शनै शनै और यहाँ आया मंदम मंदम, तो ये दोनों ही शब्द जो हैं पर्यायवाची शब्द हैं, दोनों का ही अर्थ होता है धीरे धीरे। आइए अगले वाक्य पर। मंदिरेभ्यः शंखध्वनि मस्जिदेभ्यः अजानम गुरुद्वारेभ्यः च शब्दकीर्तनं वातावरणं पुनीतं कुर्वन्ति। मंदिरों में शंख की ध्वनि, मस्जिदों में अजान और गुरुद्वारों में शब्द कीर्तन से वातावरण पवित्र होता है। तो जब सुबह का समय होता है मंदिरों से शंखों की आवाज आती है और मस्जिदों से अजान की और गुरुद्वारों से शब्द कीर्तन की आवाज आती है, जिससे पूरा वातावरण में सकारात्मक शक्ति का विकास होता है और पूरा वातावरण पवित्र सा अनुभव होता है। आइए अगले वाक्य पर। भक्ताः स्नात्वा सव पूजा स्थलम गच्छन्ति। भक्त स्नान करके अपने अपने पूजा स्थल में जाते हैं। तत्र प्रभु स्मृत्वा गृहम् आगमिष्यन्ति। वहाँ प्रभु को याद करके घर आते हैं। सब दिनचर्या रता भविष्यन्ति। अपनी अपनी दिनचर्या में फिर रत हो जाते हैं, यानी अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। रता का अर्थ होता है कार्यों में संलग्न होना, यानी कार्यों में फिर से लग जाना। ललनाः ईश्वरं स्मृत्वा पाकशालायां प्रातराशं पचन्ति। महिलाएं, ललना को कहते हैं बेटा महिलाएं, महिलाएं ईश्वर को याद करके पाकशाला अर्थात रसोई घर में प्रातराशम नाश्ता, रसोई घर में नाश्ता पकाती हैं। गृहस्य सदस्या प्रातराशं कृत्वा सब कार्यस्थलं गमिष्यन्ति। घर के सदस्य नाश्ता करके अपने अपने कार्यस्थलों पर चले जाते हैं, जाएंगे। देखिए गमिष्यन्ति यानी ये लिट लकार में शब्द दे रखा है, यानी ये कार्य करेंगे, वो जाएंगे नाश्ता करके। तो आपने आज के लिए केवल हम इतना ही कार्य करेंगे। इसके आगे का अनुवाद हम अगली कक्षा में पूर्ण करेंगे। आपका गृह कार्य केवल इतना है कि आपने ये प्रथम पृष्ठ का हिंदी अनुवाद अपनी अपनी कार्य पुस्तिका में लिखना है। यही हिंदी अनुवाद मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख करके दिया हुआ है। आप चाहे तो कुछ समझ नहीं आया तो वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।